Rising Sun Convent School, Bhandar. Director Manvendra Singh. Contact number 9196572600 9907139666. Present tense. 1. Present indefinite tense. जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं वे शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वर्ब का वह रूप है जिससे काम का होना प्रकट होता है, परंतु काम के पूर्ण होने या अपूर्ण रहने के विषय कुछ जानकारी नहीं मिलती। काल के इंडेफिनिट रूप का प्रयोग स्वाभाविक कार्य, साधारण सच प्रकट करने के लिए किया जाता है। Present indefinite tense. सिंगुलर माने एक वचन में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तथा बहुवचन में एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। एक वचन ही माने वह, शी माने वह, इट माने यह, किसी का नाम हो तो एस या एस का प्रयोग करते हैं। बहुवचन आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे, बहुवचन में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वह जाता है, he goes। मैं जाता हूं, I go। राम घर जाता है, Ram goes to home। तुम खाना खाते हो, You eat the food। मेरे पिताजी प्रतिदिन शाम को पुस्तकालय जाते हैं।
My father goes to library every evening. मैं प्रतिदिन एक कहानी पढ़ता हूँ. I read a story every day. लता प्रायः देरी से पहुंचती है. Lata often arrives late. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है. The earth goes around the sun. सूर्य पूर्व से निकलता उगता है. East. सुरेश धीरे चलता है परंतु जल्दी ही वह गति पकड़ लेगा. Suresh walks slowly, but he will soon gain speed. राम कठोर परिश्रम नहीं करता है, लेकिन वह परीक्षा पास कर लेगा. Ram does not work hard, but he will pass the examination. मेरे दादाजी दिन में 10 सिगरेट पीते हैं. My grandfather smokes 10 cigarettes a day. हम कार्तिक माह में दीपावली मनाते हैं. We celebrate Deepavali in the month of Kartik. हरि अपनी मातृभाषा अंग्रेजी भी बोलता है. Hari speaks English as well as his mother language. हमारी परीक्षा सोमवार से प्रारंभ होंगी. Our examination starts on Monday. दिल्ली के लिए पहली बस प्रातः 5 बजे छूटती है. The first bus leaves for Delhi at 5 am. सचिन ने छक्का लगाया. Sachin hits the ball for a 6. ध्यानचंद ने गेंद ली और गोल में दाग दी. ध्यानचंद takes the ball and hits it into the goal. Subject jor am, is, are only for way verb, jor verb is, s only with third person of. Subject he, she, it h or singular number of subject, jor object jor others. हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते समय ध्यान रखा जाता है कि वर्ब कौन सा है अर्थात मुख्य है या सहायक है. यदि मुख्य हो तो am, is, are उपयोग नहीं करते. जैसे
मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। I learn my lesson. मैं चाय I take tea. और यदि सहायक हो तो am is a का उपयोग अपने आसान भाषा में वर्ब कह सकते हैं, ऐसा। कोई अस्तित्व में नहीं है, या ऐसा वर्ब जिसमें एक्शन देखने। मैं एक शिक्षक हूँ। I am a teacher. मैं एक खिलाड़ी हूँ। I am a player. यदि ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही, शी, इट हो या सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब के साथ एस लगाया जाता है। जैसे कुत्ता भौंकता है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है। Dog barks.